अरदास एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमरी के गुरु नानक लई धियाय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण धियाइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिये घर नौ निध आवे धाय। सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह गुरु गोविंद साहब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो श्री वाहे गुरु जी। 5 प्यारियां चौहा साहब जादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकया देग चलाई। तेग वाही देख के अनडिट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो श्री वाहे गुरु। जिना सिंहा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपड़ियां लहराई चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारे दिए सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिक्खी केसा शासा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी दी अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित्तावे चित आवड़दा सदका सरब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रछया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दानाम सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहब दे स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत द राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई। दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार दे सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणिया दे माण निताड़िया दे ताण नियोटिया दी ओट सच्चे पिता वाहे गुरु। आप दे हुजूर दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी। सरबत दे कारज रासन करने सोई प्यारे मेल। जिना मिलिया तेरा नाम चित्तावे नानक नाम चड्डी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे जी की खालसा वाहे जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। जितेंद्र कुमार जी आपको भी वाहेगुरु जी। आज मैंने नानक जी का इसलिए चलाया कि कल जब मैं जा रही थी मंदिर तो मेरे आंखों के सामने बार बार गुरु नानक जी की तस्वीर आ रही थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था और तो फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं यही करूं। तो
आज की न्यूज में आपके लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और इसके बाद हम मुलेका चौधरी मोहम्मद की 14th वाइफ के बारे में, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो हम वही बात करेंगे। एक मिनट। हेलो। हेलो। जी मैं अभी उस पर हूँ, लाइव पे हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिए। और मैं कल सोचती रही कि मैं क्या आपके लिए एम्बुलेंस बुलवा दूं, तो फिर आप मेरे को बता। ठीक है, अभी मैं ऑन एयर हूँ, मैं अपना स्ट्रीम कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप रेस्ट करिए और ईश्वर जो है आपको स्वस्थ रखे। जय श्री राम। जी वाहे गुरु जी की। जी। सॉरी, वो जो अ, थी, जो मेरे को हेल्प करने को कह रही थी कल, लेकिन वो बीमार थी तो मैं उन्हीं का फोन था। मैंने उनके घर में प्रसाद पहुंचाया था, तो वो मेरे को धन्यवाद करने के लिए फोन कर रही थी। तो मैं आप लोगों के साथ आज की न्यूज शेयर करती हूँ, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे, फिर हम मुलेका जो 14वीं बीवी थी उसकी, मोहम्मद की, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो सबसे पहले तो मैं न्यूज शेयर करती हूँ। अलीगढ़ से धराए आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल्ला और माज जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे फौज। दीपावली पर धमाकों की थी साजिश। एएमयू से जुड़े तार। बीएचयू में हिंदुत्व की कब्र खुदेगी के नारे। दलित छात्र पर हमला किया। महिला सुरक्षा कर्मी का गला दबाया। जाति सूचक गालियां। वामपंथियों के उपद्रव के बाद एफआईआर दर्ज। एंजेलो मैथ्यूज टाइम्स आउट। एक गेंद पर 2 विकेट। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार गुस्साए बैट्समैन को अंपायर ने समझाया आईसीसी का नियम। छत्तीसगढ़ के चुनाव से एक दिन पहले आईईडी ब्लास्ट। बीएसएफ जवान घायल समेत पोलिंग टीम के 2 सदस्य घायल। सनातन खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं, बांटने वाले बयान न दें, सत्ता में बैठे नेता। मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। लेकिन नहीं दी द्रविड़ विरोधी रैली की अनुमति। मदरसे के हाफिज ने बलात्कार के लिए बच्ची को घर में घुसकर दबोचा। कर दी हत्या की धमकी। 2 बहनों के साथ पहले कर चुका है छेड़खानी। मार देंगे 2 मुक्का, नाच गिरेगा थाईलैंड। लालू की बेटी ने शेयर की सीएम योगी की एडिटेड फोटो। नेटिजन्स बोले यही है चारा चोर का संस्कार। जीवित या मृत हम महादेव के पास जरूर पहुंचेंगे। हिंदुओं को न मिले जानवापी, इसलिए 50-60 हजार की मुस्लिम भीड़ ने रोका था रास्ता। वकील की आप बीती। अगर मैं स्कूल कॉलेज में होती तो स्विम सूट वाले वायरल फर्जी वीडियो पर दुखी हुई अभिनेत्री रश्मिका मंदाना बोली ये बुरी तरह डराने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से की छेड़छाड़। बीच सड़क पर मारे लात घूंसे। वीडियो भी वायरल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 10 नेताओं की हत्या। सिर्फ नक्सली ही नहीं, कांग्रेसियों पर भी आरोप। सीएम बघेल ने इसलिए कहा छिटपुट घटना। गुनहगार एंडरसन को भगाया, यार शहरयार को छुड़ाया। भोपाल हादसों पर बनी के मेनन की द रेलवे मैन। 25,000 मौतों के बाद राजीव गांधी की सौदेबाजी। केदारनाथ में राहुल गांधी के सामने ही लगे मोदी मोदी के नारे। कांग्रेसी चुप कराते रहे, किसी ने नहीं सुनी। वीडियो वायरल। बिकनी वाली मॉडल को बना दिया रश्मिका मंदाना। वीडियो देखकर अमिताभ बच्चन भी भड़के। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नए आईटी नियमों की दिलाई याद।
अरविंद केजरीवाल जी, आपको बायोकेमिकल डिकम्पोजर कहाँ गया? पराली से कोयला बनाने वाली तकनीक कहाँ है? 2020 को बताया था प्रदूषण का आखिरी साल, पर अब भी बेहाल। प्रदूषण का जिम्मेदार हरियाणा, पंजाब तो 500 किलोमीटर दूर। सरकार बनने पर जिस प्रदेश को बचा रही एएपी, उस पर पहले केजरीवाल ही उठाते थे सवाल। तो ये था न्यूज। और जय भोकाली बाबा जी, आप फेसबुक से देख रहे हैं, आपको जय श्री राम। आप हैशटैग प्रीति निगम 07 पर भी सर्च करके आ सकते हैं। मनकू जी, आपको भी प्रणाम। आप लोगों का बहुत स्वागत है चैनल पे। और आज हम 14वीं बीवी मोहम्मद की उसके बारे में जानेंगे। और तारा मैकार्थर की लिखी हुई जो तीसरी किताब उन्होंने मुझे भेजी है, कॉन्सॉर्ट्स ऑफ द कॉन्करर, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत सारा ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मुलैका, अल्लाह's रेफ्यूज, मुलैका बिन्त काब ऑफ लेथ ऑफ बकर ऑफ किनाना, 617 से 630 के बीच में। मुलैका जो है वो एक एम्बेरसमेंट है हिस्टोरियंस के लिए। मतलब वो हिस्ट्री लिखने वालों के लिए शर्मिंदगी की चीज है, क्योंकि कुछ ने तो सोचा था कि वो कभी हुई ही नहीं। क्यों, ये बात पता नहीं है। मुलैका जो थी मोहम्मद की 14th बीवी, अगर हम मारिया को भी अगर बीवी काउंट करें तो ये 14वीं बीवी है, नहीं तो ये 13वीं बीवी है। मुलैका का बैकग्राउंड कि मुलैका एक किसान परिवार से थी। आ, मतलब पेजेंट या बोलो जैसे गरीब। वो बहुत लेथ कबीले की थी, बकर कबीले की, लेथ क्लैन, बकर कबीले का, किनाना सुपर ट्राइब, जुंडू सेट से थी। उसकी फैमिली जो है वो मक्का के दक्षिणी बिल्कुल एंड में रहती थी। और वो कुरैश से मित्रता रखते थे, पर उनके नाम कभी भी एज लीडर ऑफ द सिटी में नहीं आए। ना तो उनके पास कभी पॉलिटिकल पावर थी, नहीं उनके पास कोई जायदाद वगैरह थी। वो हमेशा लेबरर या जैसे गौशाला टाइप का काम, उस तरह का चरवाहे वाला टाइप काम करते थे या लेबर वाला काम करते थे। मुलैका, हाँ, वो किसान परिवार से नहीं, मजदूर परिवार से थी। मुलैका 617 से 629 तक। कोई सोर्स बताता नहीं है मुलैका की एज, पर लोग कहते हैं कि उसका जन्म 617 के आसपास हुआ था। उसके पिता का नाम काब या दाऊद था, उसकी माँ का नाम पता नहीं। मुलैका को पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसने सुना कि मक्कन्स जो हैं वो इस्लाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और उसने कुछ वर्सेस सुने जब मोहम्मद ने कहा था। आपको याद होगा कि कुछ वर्सेस मोहम्मद ने दिए थे, जो अल्लात और अल उजाल अलमनत को मान गया था वो, पर फिर बाद में वो उनके कहने लगा कि मेरे को तो शैतान ने ये वर्सेस दे दिए। तो या तो वो उस पर उसने देखा कि लोग मजाक बना रहे हैं, या उसकी बुराक की जो रात की यात्रा थी उस पर लोग मजाक बना रहे हैं। उस समय वो 5 साल की थी जब मुसलमान जो है मक्का से गए, और उसके पेरेंट्स से उसने कुछ सुना कि अरे थैंक अल उज्जा, अरे अरे अल उज्जा का धन्यवाद है कि वो यहाँ से चले गए हैं। तब वो बेचारी 5 साल की थी। मुलैका ने ये सुना था कि कुरैश के जो लोग हैं, अब ये बातें यहाँ लिखी हैं, पर अब 5 साल के बच्चे को क्या पता ये सब क्या मतलब है। उसको तो मम्मी चाहिए और खाना चाहिए, बस उसके बाद दूध चाहिए बस। 5 साल के बच्चे को और इतना सब थोड़ी ना पता है। और उस समय, लेकिन ये लिखा है कि उस समय ये चीजें चल रही थी। और उसने शायद, अब 5 साल के बच्चे को कितना याद है कि वहां पर रॉबरी हुई थी बदर में।
और और कैसे कुरैश ने जो है वो मुसलमानों को उहुद की लड़ाई में हराया था, और कैसे अबू सुफियान जो है उसने कबीले को जो है इकट्ठा करके जो है मदीना में पड़ाव डाला था, और बैटल ऑफ डिच में किस तरह से वहां पर इन्होंने सीज करने की कोशिश करी थी वहां पर। और ये सब 5 साल के बच्चे को क्या याद होगा। और उसके एक रिलेटिव ने भी वहां पर मुसलमानों को ज्वाइन किया था मदीना में, उसके बाद से ही फैमिली ने उसको अपने घर में ही कैद करके रख लिया था। मुलैका जो है वो उसने ये बेसिक लेसन सीखा कि मोहम्मद जो है वो एक गंदा आदमी है, और उसने भगवानों को त्याग दिया है, और वही है जो लड़ाइयां करता है। और इसके अलावा वो कुछ नहीं ज्यादा जानती थी। मोहम्मद जो है उसका पर्सनल इम्पैक्ट जो है मुलैका पे, जब गर्मियां थी 627 की, जब वो 10 साल की थी, तब उसको पहली बार इम्पैक्ट पड़ा मोहम्मद का। एक चीफ जो है वो सेंट्रल अरेबिया से, जिसका नाम थुमामा अल हनाफी था, वो मक्का में आया चिल्लाता हुआ कि अरे अल्लाह, मैं आपकी सर्विस में यहाँ पर हूँ। तो जब किसी ने उससे पूछा कि क्या उसने अपना धर्म बदल लिया है, तो उसने कहा मजहब बदल लिया है, तो उसने कहा मैं तो बेस्ट मजहब फॉलो करता हूँ, जो मजहब मोहम्मद का है। तो कुरैश लोगों ने उसको पकड़ लिया कि उसकी क्या जुर्रत है कि उसने अपने उसके एनिमी को आइडेंटिफाई किया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो उसका सिर काट देंगे, पर कुछ काउंट्स जो और समझदार लोग थे, उन उन लोगों की सहमति से ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो क्योंकि वो कोई किसी का सिर जरा से कुछ शब्द कहने से ही सिर कलम नहीं कर सकते थे, और सेंट्रल अरेबिया पे सब लोग डिपेंडेंट थे अपने खाने फूड सप्लाईज के लिए। थुमामा ने अल्लाह की कसम खा के बोला कि एक भी अ, मक्के का कण जो है सेंट्रल अरेबिया से तुम तक तभी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, जब तक कि जो है वो अल्लाह का मैसेंजर यानी मोहम्मद अलाउ न करे। हालांकि मक्का में किसी ने भी उसको उसके साथ बुरा नहीं किया। थुमामा वो जो है वो अपने मुंह का बहुत बुरा था। उसी दिन से उसने सारा जो ट्रेड का रास्ता था वो रोक दिया, और कोई भी खाना जो है मक्का में नहीं पहुंचने दिया। जैसे ही ऐसे हुआ तो एक आर्टिफिशियल ब्लॉकेड हो गया, जिससे एक अकाल सा और आने लगा। तो मतलब पानी का ड्रॉट आने लगा, मतलब क्या बोलते, सूखा पड़ने लगा। तो मुलैका जो थी वो बहुत महीनों तक भूखी रही। तो जो अकाल पड़ने लगा वो इतना कम हो गया कि वहां पर कुछ जो है वो अ, आटा थोड़ा सा, और थोड़ा सा स्ट्यू जो है ब्लड का, यानी कि कुछ लोग तो मीट खाते हैं, कुछ जो मीट जमा हुआ खून है वही उसका स्ट्यू, और जो ऊंट ऊंट के बाल हैं और उसकी चमड़ी या फिर जो हड्डियां हैं, और वो सब का स्टू उसने खाया। और वो देखती थी कि आसपास के पेड़ मर गए, और जो भेड़े हैं और कैटल मर गई, और पैस्चर्स जो हैं वो डिमिनिश हो गए, और मेल न्यूट्रिशन होता रहा, तो डिजीजेस जो है छोटे छोटे बच्चों को लग गई। और जो प्राइस है बिना खाने वाले गुड्स की वो बहुत ज्यादा हो गई। मोहम्मद ने इन सब की तरफ जो है अपना कन्नी काट ली, और उसने कुछ नहीं किया। मार्च के 628 में मुलैका ने सुना कि मोहम्मद जो है 1600 जो है उनको वॉरियर्स को लेकर मक्का आ रहा है, और वो सारे जो है ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि वो पिलग्रिम्स हैं, जैसे कि मतलब वो हज करने आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हम तो पीस में आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि इस आदमी जिसने इनका खाना रोका और उनको जो है अकाल पड़वा के सब मरवाया, वो पीस में आएगा। तो जो मुस्लिम कैवलकेड है उसने सारे बद्दू कबीलों को कहा कि चलो हमें ज्वाइन करो, लेकिन बद्दू ने कहा कि उनकी कोई भी तमन्ना नहीं थी कुरैशियों से लड़ने की। कुरैश आर्मी फिर गई और उन्होंने मुसलमानों से मिली हुदैबिया में, और जो है रोड को ब्लॉक कर दिया जब तक कि मुसलमान जो है एक आर्मिस्टिस पे अग्री नहीं कर गए।
और फिर उन्होंने एक प्लेज लिया नॉन एनिमिटी का, कि भाई कोई भी एनिमिटी नहीं रखेंगे, और 10 साल का सीज फायर, कि कि कोई भी अलाइन नहीं करेगा कुरैश से, या और मुसलमान से और मुसलमान कहीं से भी लड़ाई कर सकते हैं। मतलब मुलैका ने कोई भी डिफरेंस नहीं देखा मक्का में, क्योंकि फैम जो अकाल था वो कंटिन्यू होता रहा। काफी हफ्तों के बाद थुमामा जो है वो उस ब्लॉक करता रहा फूड सप्लाई। अबू सुफियान ने डायरेक्ट अपील की मोहम्मद से कि आप तो कहते हो कि अल्लाह जो है वो रहमत भेजता है पूरी दुनिया में, तब भी तुमने जो है हमारे सारे पिताओं को अपनी तलवारों से काट डाला और हमारे बच्चों को भूखा मार दिया। ये देखो, तो यहाँ पर मोहम्मद था जिसने कि बच्चों को भूखा मारा। तुमने ऑर्डर किया कि हम गुड रिलेशंस रखें किथ और किन से, तब लेकिन देखो तुम्हारे किन्समैन जो है अब पेरिश हो गए। तो मोहम्मद ने जो है जवाब दिया कि एक ओल्ड प्रोफेसी है जो कि एंड वी ऑलरेडी वी overtook them with chastisement, but they were not submissive to their lord, nor do they humble themselves। कि मतलब वो न तो सबमिट करे लॉर्ड को, और न ही उन्होंने अपने आप को विनम्र किया। पर ट्रुथ जो था कि वो अब ब्लॉकेड नीड नहीं करता था, क्योंकि इस समय जो है हाईवे मैन अबू बासिर जो है वो कुरैश का ट्रेड का रास्ता जो है दूसरे डायरेक्शन से डिस्ट्रॉय कर रहा था, और इकोनॉमी मक्का की अभी भी बहुत ही चिथड़ों में थी। उसने कुछ गुड्स भेजे फूड सप्लाई मक्का में, पर उसने कहा कि बदले में हथियार दो। फिर इसके बाद अबू सुफियान ने हथियार दिए, मोहम्मद ने कुछ और रिलीफ सप्लाईज भेजी जैसे मीठे खजूर, तो अबू सुफियान ने उसको चमड़े में पे कर दिया। अब जब मोहम्मद ने सारे मक्का वासियों को डिसआर्म कर दिया, यानी कि अब उनके पास कोई वेपन्स नहीं रहे, कि इसने इतनी चालाकी की, इस तरफ से वेपन्स निकाल लिए, और फिर उसने उनका लेदर रिसीव कर लिया, तो फिर उसने अपने दोस्त थुमामा को कहा कि वो मक्का में जो है फूड लेकर जाए और उसको वापस चालू कर दे। फूड सप्लाई तो इम्प्रूव कर गई, लेकिन अबू बसीर जो है वो अभी भी लूटने लगा। जो कारवां जाते थे वहां से मर्चेंट्स के, वो अबू बासिर लूटता रहता था। मुलैका का कबीला जो बकर था वो कुरैश कबीले से जुड़ा हुआ था, और जब आर्मिस्टिस यानी हुदैबिया का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसको प्रोटेक्ट करता था एग्रेशन और इनजस्टिस से। लेकिन फिर वो सुनती थी कि उसके रिश्तेदार सारे कंप्लेन कर रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं था। आर्मिस्टिस के पहले भी खुजा खुजा कबीला ने एक बकराइट को मार दिया था, तो बकर ने एक खुजाइट को बदले में मार दिया। तो खुजा ने फिर काउंटर रिटेलिएट में 3 बकर के राजकुमारों को मार दिया। फिर आर्मिस्टिस ने एक स्टॉप लगा दिया इस दुश्मनाई पर, क्योंकि खुजा जो थे वो अलाइज थे मोहम्मद के, और बकर जो है वो रिवेंज नहीं ले सकता था। इसलिए न तो खुजा नहीं मुसलमानों ने इनिशिएट किया जो ट्रेडिशनल पीसफुल सोल्यूशन था ब्लड मनी देने का, वो नहीं करा, और बकर जो है वो बिना जस्टिस के जीते रहे। सिचुएशन जो है वो अभी जैसे घड़ा भर जाता है ऐसे एक्सप्लोड होने की देर थी। तो बकर ने जो है पूरे 1 साल तक ये सिचुएशन एक्सेप्ट करी, जब तक कि मोहम्मद ने फिर से अटैक करा। मुलैका और जिहाद। तब तक मैं पहले थोड़े से देखती हूँ कमेंट, फिर आगे पढ़ूंगी। तो जितेंद्र जी वाहिगुरु जी, जय भौकाली बाबा जी, आपको भी सत सत नमन। मनकू जी प्रणाम। अनमोल पीर जी जय श्री राम। ये क्या है 16108? इसका क्या मतलब है? एक्स मुस्लिम समीर ने, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। जय हिंदू राष्ट्र गिरीश त्यागी जी, वंदे मातरम।
मुझे नहीं पता मोहम्मद रियाज शेख जी की क्या आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। एक्स मुस्लिम समीर जो है वो आ, उसने क्या कांड किया मुझे क्या मालूम, आप क्या बात कर रहे हो। और ये प्रोग्राम जो है एक्स मुस्लिम समीर के बारे में नहीं है। ये प्रोग्राम जो है वो मुलैका जो मोहम्मद की 14th वाइफ थी उसके बारे में है। तो उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो बात करें। मुलैका और जिहाद 629 से 630 में, जून के 629 में लेट सेट जो है कैंप कर रहा था कुदैद के पास, और उन्होंने अपने जानवर जो है रात में छोड़ रखे थे। आ, मतलब रात में सेटल हो गए थे उनके जानवर। जब सब कुछ इतना क्वाइट हो गया तो फिर 10 मुसलमानों ने अचानक उनको घेर लिया और बोला मारो काटो काटो, मारो। तो फिर जो रेडर्स थे वो उन्होंने सारे जो है वॉरियर्स को मार दिया और उनके बच्चों को किडनैप कर लिया और उनके जानवरों को भी। लेथ जो है पीछे पीछे भागे इन रेडर्स के और चीखते रहे मदद के लिए, पर मुसलमान जो है वो मदीना में चले गए और ऊंट भी चुरा के ले गए। जो कमांडर इस रेड का लेथाइट था जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। अब देखो इन्होंने भी तो ऊंट चुराए लेकिन अपने हाथ कभी नहीं काटेंगे ये। मुलैका की फैमिली जो है वो एक डिफरेंट सेट की थी लेथ से, लेकिन उसने जल्दी ही सुना कि उसकी अपनी क्लैन को भी टारगेट किया गया है और देखा कि मोहम्मद ने पर्सनली इस रेड को ऑर्डर किया है और कोई भी और वजह नहीं थी बल्कि वो खाली ऊंट चुराना चाहता था। ये क्लियर ब्रीच ऑफ आर्मिस्टिस ऑफ हुदैबिया था, क्योंकि हुदैबिया में जो इन्होंने पीस का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया। लेकिन कोई भी इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता था। अब तो ये ऑब्वियस हो गया कि लेथ को कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा लेटेस्ट राउंड ऑफ मर्डर्स के लिए, लेकिन मोहम्मद जो है कभी भी फिर से अटैक कर सकता है। और कोई भी जो है एक लो स्टेटस कबीले की लेथ जैसे के लिए हेल्प करने आता, बकर कबीले के अलावा। मुलैका और उसके कबीले का ये जो है चार्ट है, किनाना सुपर ट्राइब, और इसमें 3 मेन ट्राइब्स हैं, कुरैश, बकर और अल हरीथ। और लेथ जो है वो बकर की एक ट्राइब। 4 महीने जब रेड हो गई कुदैत की तो एक बकराइट पोएट कवि ने एक व्यंग लिखा मोहम्मद के बारे में और उसको पब्लिक में सुनाया। तो एक खुजाइट जो कि इस्लामियों से मिले हुए थे उसने रिटेलिएट किया और उसको खूब पीटा और उसका सिर जो है वो क्रश कर दिया। तो बकर ट्राइब ने रीजन किया क्योंकि मोहम्मद ने जो है आर्मिस्टिस तोड़ा है, तो वो अब फोर्स में ही नहीं है। मतलब कि मोहम्मद ने खुद ही वो हुदैबिया का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया पीस पीस कह के। मतलब दूसरा जना तो फॉलो करे कॉन्ट्रैक्ट, तुम मत करो, तुम उनको धोखा दो, पीठ में छुरा घोंप दो। तो खुद मोहम्मद ने तोड़ दिया है और अब उनको ये रियलिटी जाननी होगी कि अब उनको अपना केयर खुद करनी है। तो अब वो जो है खुदा से लड़ने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया, एक बकर क्लैन न की लेथ। पर जो फैमिली थी मर्डर्ड प्रिंसेस की, आपको याद होगा कि जिसने 3 राजकुमारों को मार दिया था बकर क्लैन के, उन्होंने इस कबीले ने अटैक करा खुजा कबीले को रात में और उनके 20 आदमी मार दिए। तो थोड़े से कुरैश आदमियों ने भी ज्वाइन कर लिया इस पूरी उसको। तो मोहम्मद ने अब तक ये सारा आर्मिस्टिस की बातें, और उसने खुद ही आर्मिस्टिस तोड़ दिया और उसने कुरैश को जो है वो इल्जाम लगाया कि वो हैं जिन्होंने जो है वो ब्रेक किया है ये और अपने अलाइफ को अटैक किया है। अबू सुफियान जो है वो वापस आया एक एक
मदीना में किसी से उसने मुलाकात की थी, वहां से वापस आ रहा था, तो उसने न्यूज सुनी कि मोहम्मद न अपने आप को अब कह रहा है कि वो वॉर है, मक्का वासियों के साथ वॉर पे है। तो मुलैका ने उस समय सुना कि वही एक कोई भी मुस्लिम आर्मी अब कभी भी आ सकती है। तो कुछ तरीकों में मोहम्मद का इन्वेजन मक्का का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई राजकुमार था जो कि यहां से किसी ने भगवा दिया था, जिसका कि नेचुरल राइट था रूल करने का मक्का का। तो और ये फैक्ट कि अब तो उसका कोई आर्मिस्टिस ही नहीं है कुरैश के साथ, तो इससे उसको कोई राइट ही नहीं मिल जाता कि वो अब सिटी को अटैक करे। और जो अबू सुफियान ने, जो कि मक्का रूल करता था, वो विल ऑफ पीपल यानी डेमोक्रेटिकली रूल करता था, क्योंकि लोग चाहते थे अबू सुफियान रूल करे, इसलिए करता था। तो उसने पेटिशन किया था कि नया आर्मिस्टिस से जो है बनाया जाए, और वो मोहम्मद की ये गलतियों को जो है माफ कर देगा, और अगर उनके किसी कबीले ने कुछ करा है उसके लिए वो अपोलोजाइज करेगा। मक्कन एटीट्यूड मदीना के लिए बहुत ही शांति प्रिय टाइप का था, वो एग्रेसिव नहीं था। फिर भी मक्का वासियों ने एक्सपेक्ट किया वर्षी, और उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई मोहम्मद जो है वो अपॉर्चुनिटी देखता है, मोरालिटी नहीं। और मुलेका के लिए यह सरप्राइज था कि कितनी जल्दी मुसलमान आर्मी ने एक्ट किया। एक दिन जब उसने सोचा कि वो मदीना में थे, तो उस रात उसने सुना कि वो रात चुपचाप मार्च करके सीक्रेटली आए, और वो मक्का के ही पहाड़ियों के पास कैंप्ड थे। तो वहां पर 10,000 आर्म्ड वॉरियर्स थे, और कोई भी रियलिस्टिक चांस नहीं था कि मक्का वासी जो है वो उनको भगा देंगे। पर मुलेका का फादर जो है उसने सारी होप अबेंडन नहीं की थी। काब ने जो है वो ज्वाइन कर लिया। काब जो है उसने थोड़े लोगों को ज्वाइन किया, जो इक्रीमा, जो अबू जहल जो था वो उसका मोहम्मद के दुश्मन का बेटा था, उसके पीछे पीछे वो जा रहे थे, तो वो उसने उनको ज्वाइन कर लिया, और उसने सोचा कि मक्का को इन्वेडर से डिफेंड करेंगे। मोहम्मद की आर्मी जो है वो मार्च करी गई मक्का में 14 जनवरी 630 में, 4 डिफरेंट डायरेक्शन से मार्च करके आई। इक्रीमा का लास्ट डिच रेजिस्टेंस जो है वो गैदर हुआ खंदामा पास एंट्री, एक खंदामा पास है वहां पर गैदर हुआ, जो कि रास्ता था सिटी में जाने का। तो उन्होंने देखा कि वो फेस टू फेस आ गए। एक ट्रेटर वॉरियर था खालिद, उसके इक्रीमा के आदमी ने एंट्री को ब्लॉक कर दिया, और जो है तीर छोड़े और तलवारें चलाई, और जोर से चिल्ला के बोला कि तुम कभी भी अपना जबरदस्ती मक्का में नहीं घुस सकते। खालिद जोर से चीखा पीछे, तो उसकी कैवलरी ने चार्ज करा, और रेजिस्टेंस जो है फिर फ्लैट हो गया, और वो लोग राउट हो गए डिफरेंट डायरेक्शंस में। 3 मुसलमान और 28 मक्कावासी जो है वो इसमें मरे। तो ये देख लो, 28 मक्कावासी और 3 मुसलमान मरे। मोहम्मद की कैवलरी जो थी वो चार्ज कर रही थी स्ट्रीट्स में कि हर आदमी जो है वो किसी को भी मार सकता है जिसको भी वो मारना चाहता हो। अबू सुफियान ने जो है वो अपने रास्ते से सबको हटाता रहा, और मॉब को, जब तक कि वो मोहम्मद तक पहुंच नहीं गया, और फिर उसने मक्का में सरेंडर कर दिया, मक्का का सरेंडर कर दिया। फिर उसने फाइनल डिक्लेरेशन उनके लीडर का बोला कि भाई पीपल ऑफ कुरैश, कि तुम लोग सुसाइड क्यों कमिट करते हो? जो भी अपने घर में जाएगा और अपने वेपन्स को रख देगा, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुलैका वो उसमें से थी जो कि अपने घर गई, और उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसकी फैमिली ने अपने सारे वेपन्स पिक कर लिए, और फिर अपने वेपन्स जो है खिड़कियों से बाहर फेंक दिए, और अपने अंदर घर के चले गए।
जो मुस्लिम आर्मी जो है वो स्वाम्ड थी पूरे सिटी में, अब कोई फाइटिंग नहीं थी, उन्होंने मक्कान का सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया था। उस आफ्टरनून में मुलेका जो है उसको बुलाया गया घर के बाहर और वो भीड़ के साथ सफा हिल पर गई। एक आदमी था काले पगड़ी में जो कि बैठा हुआ था एक पहाड़ी के ऊपर, और सारे लोग उसके जो है वो अपनी लॉयल्टी जो है स्वीकार रहे थे। मुलैका ने देखा कि यही आदमी कॉन्करर मोहम्मद है, और उसको भी और महिलाओं की तरह वही वर्ड्स रिपीट करने पड़ेंगे जिससे कि वो भी इस्लामी मुसलमान कहलाई। अब इस दिन के आश्चर्यचकित इस आश्चर्य पूरे ही नहीं हुए कि मुलैका के पिता उस दिन शाम को वापस नहीं आए और वो खंदामा पास में मारे गए थे। अब मैं आगे का पढ़ूं इससे पहले थोड़े से कमेंट्स और ले लेती। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किसका रेफरेंस मांग रहे हो। सिस्टर हदीस से रेफरेंस दें, किस हदीस से मैं रेफरेंस दूं? 11 शादी हैं, कौन किस चीज का मुझे समझ में नहीं आया रियाज जी। मैं एंड में जो है ना एक लिंक दूंगी तो आप ऊपर आके पूछना, तो फिर मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। पाटिल अक्षय जी, जय श्री राम। नानी नमस्कार, कौन है नानी? मैं आपको नानी नजर आ रही हूँ? मेरे तो कोई बच्चा भी नहीं है। शिवाजी महाराज 6 मावले, ठीक है। चलिए मैं आगे पढ़ देती हूँ। अब शादी मोहम्मद से जनवरी 630 में। लैथ कबीले ने सरेंडर कर दिया था कुरैश के साथ, पर मुलैका का जो फादर था उनका जो लास्ट का ये स्टैंड था, क्योंकि वो खैबर में गया, वहां गया था ना पास में, खंदामा पास में मारा गया था, तो इससे उनको शर्मिंदगी थी। थोड़े से लोग थे आइदर साइड में जो मारे गए थे कॉन्फ्लिक्ट में, और सबको सबके बारे में पता था। मोहम्मद ने धमकी दी थी कि वो उन सब से लड़ेगा जो कि इस इसमें अड़चन आएगा, जो वो मक्का को इन्वेड करना चाहता है उसमें जो भी अड़चन बनेगा तो उसको वो थ्रेटन कर रहा था। और उसने कहा कि जो भी बचेंगे सर्वाइवर्स, तो वो उन सबके खिलाफ जो है ये धमकी है। इसके बाद पता नहीं क्या आगे हुआ। हो सकता है मोहम्मद ने मलाइका को देख लिया उस समय जब वो वहां खड़ी हुई थी, और उसने जो है उसके क्लैन के के बारे में सोचा, या उसकी फैमिली ने अप्रोच किया और उसको प्रपोज किया कि वो दुल्हन बने उसकी, मतलब बेगम बने, वॉटेवर। लैथ क्लैन जो है अब डैमेज कंट्रोल मोड में था, और वो इस कॉन्करर को प्लीज करना चाहते थे। मोहम्मद ने मुलैका को नोटिस किया। अब ये बेचारी 10 साल की बच्ची थी, और उन लोगों ने एग्री कर दिया कि वो इसको हैंड ओवर कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हो अपना ओन इनिशिएटिव कि भाई वो एक हो सकता है वो उसको एक काम के एक रिश्तेदार को होस्टेज लेना चाहते हो, कि होस्टेज के तौर पे देना चाहते हो, यानी ये मुलैका एक तरह से होस्टेज बन जाएगी। तो ऑब्वियस कैंडिडेट उनकी सुंदर लड़की मुलैका थी, और आउटकम ये था कि मोहम्मद ने उससे एग्री कर लिया मैरी करने में। मुलैका के रिलेटिव्स ने उसको बोला कि वो उससे शादी करेगी मोहम्मद से, तो वो उसने आज्ञा का पालन किया, जैसे यही उसका भाग्य है। अगर वो उसको एक्सप्लेन करते कि क्यों उसकी मैरिज नेसेसरी है, तो पता नहीं उसके कुछ गैप था, या तो उन्होंने जो उसको बोला या उसने क्या प्रोसेस किया इंफॉर्मेशन, वो उसको समझ नहीं आया उसके पिता की मौत कैसे हो गई और ये पॉलिटिकली कैसे मैटर करता है।
तो ऑब्वियसली उसको समझ नहीं आएगा, 10 साल के बच्चे को कितना समझ में आएगा। मुलैका जो है उसको मोहम्मद को डिलीवर कर दिया 15 और 24 जनवरी के बीच में। उस समय वो 58 का था और वो 10 साल से थोड़ा ऊपर थी, यहाँ पर 13 लिखा है। मुलैका और मोहम्मद, अगर मोहम्मद अपने रूल्स पर रहता तो फिर वो 7 रातें मुलैका के साथ बिताता। अब ये आपने ये बात नोटिस करी कि ये इतनी छोटी थी लड़की, और इसके हनीमून के बाद उसको भी रोस्टर पे रख दिया। उसको एक ऊंट पे रखा और फिर रोड के लिए निकल लिया, क्योंकि अब मोहम्मद को जो है हवाजिन ट्राइब को अटैक करना था ताइफ के लिए बिसीज करने से पहले। मुलैका ने अपनी पूरी शादीशुदा लाइफ जो है वो आर्मी कैंप में बिताई। उसको कोई भी पर्टिकुलर हार्डशिप नहीं हुई। वो तो अकाल में मतलब जब उसका जन्म ही हुआ था तब से लेकर उसने खाली अकाल ही देखा था। तो उसको लग्जूरियस लिविंग की आदत नहीं थी, और उसके लोगों पर आक्रमण पहले भी हुआ था, और उसको पता था कि वो तो एक बैटल ऑक्सिलरी की तरह दूसरी महिलाओं की तरह ही, मतलब कहीं कहीं पे उसको डाला जाएगा। मोहम्मद तो अपने मिलिट्री मैटर्स में सारा दिन रहता था, तो मुलैका को वो देख नहीं पाता था जब तक कि उसकी रोस्टेड नाइट ना हो। तब हम गेस कर सकते हैं कि उसने अपने नए जीवन के बारे में क्या सोचा होगा। क्या उसने ये सोचा होगा कि उसकी ट्राइब ने अपनी लॉयल्टी स्विच कर दी है, या फिर वो मोहम्मद से डरते हैं और उसको एक अलाई के लिए इसीलिए उसकी शादी कराई है, और या फिर वो मतलब खुद ही सोचती थी कि आ, ये उसका अलाई है या उसका अपना ओन हस्बैंड जो है। ये चीज डिटेल उस फजी था उसके माइंड में, क्योंकि वो ज्यादा छोटी थी। उसको ग्रेस्प भी नहीं हुआ कि जो ब्राइड ग्रूम है ये वही आदमी है जिससे कि पूरा उसका खानदान लड़ रहा था। एक और सर्टेन फैक्ट ये है कि वो अपने पिता की, जब उसकी डेथ हुई उसके कुछ ही दिन में उसकी शादी भी हो गई, और कुछ हफ्ते तो उसको ग्रीफ में लगे। ये देखो, मेरी जब माँ की डेथ हुई तो मैं तो कितने समय तक ग्रीफ में रही हूँ, और ये देखो कि इसके पिता की डेथ होते ही इसकी शादी हो गई। मुस्लिम आर्मी जो है वो मदीना आई 21 मार्च 630 में, और वो बड़ी बखान कर रही थी अपनी विक्ट्री का मक्का में, और चुप थी ताइफ में जब वो हार गए थे, वहां पर चुप थी। अब मुलैका को हाउस करने के लिए मोहम्मद को जो है एक 9th और फाइनल हाउस ईस्टर्न वॉल पर देखना था, मस्जिद में, जहां वो मारिया के साथ रहा था पिछले 2 गर्मियों में, हरीथ के घर में ऊपर, जहां मुलैका और उसकी को पत्नियां। अब मैं थोड़े से कमेंट और ले लेती हूँ। पाटिल जी, अभी वो आज मुझे वो लिख रहे थे जब मैं वेदों का कर रही थी कि मैं बाहर हूं, तो इसलिए नहीं है। जी पाटिल जी, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अब सौतनों के साथ। मुलैका और उसकी सौतने। मुलैका जो है उसने हिंद से मुलाकात की, जैनब और मैमूना से इस कैंपेन में, और ये सारी महिलाएं 30s में थी, और ये 10 साल की थी, तो ये इससे तो काफी बड़ी थी। और हालांकि मोहम्मद तो उनसे भी बड़ा था बहुत, तो वो बड़ी पैट्रिशियन थी, और ये लड़की जो है वो तो एक मजदूर परिवार की थी, और इसलिए उसका रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि क्लास भी डिफरेंट थी और एज भी। एक बार मुलैका ने सेटल हो गई मदीना में, तो उसने अपनी सौतेनों से मिली जो उसकी अपनी एज की थी। आयशा उस समय 16 की थी, और सफिया, जुवेरिया, रेहाना और मारिया वो भी उतने ही करीब की थी। मारिया जो थी वो इब्राहिम को जन्म देने वाली थी, और सबका फोकस जो था रखेल के ऊपर था, क्योंकि वो
एक बेटे को जन्म देने वाली थी। अब इस समय जब उतनी सीवियर जेलसी थी, उस समय आयशा, हफ्सा और रमला ने एक सुंदर सी मुलैका और आ गई, तो उससे इनको और भी ज्यादा प्रोवोकेशन हुई। आयशा जो है वो उसने सही काम किया, वो मुलैका के घर पर आई और उसको एक सोशल कॉल दी। और उसने इस चीज को बिल्कुल सही से बताया। मुलैका जो थी वो तो उससे भी छोटी थी, आयशा से भी, और वो सुंदर भी थी और दिमाग की कम थी आयशा से। और आयशा जो है अपनी पोस्ट एज द यंगेस्ट और जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब तो मुलैका आयशा से भी छोटी आ गई थी। तो फिर उसने सोशल करेक्टनेस की दूसरी चीज को अपील की। उसने मुलैका से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने एक आदमी से शादी करी है जिसने कि तुम्हारे पिता को मारा। अब ये आयशा भी छोटी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इस बच्ची की क्या गलती है। उसने तो आज्ञा का पालन किया है, जो उससे कहा जा रहा है वही किया है। उसने कौन सा अपने मन से मोहम्मद को चूज करा है। सब लोग ना, यहाँ पर मैंने एक बात देखी है, महिलाएं जो है हमेशा महिलाओं को एक्यूज करती है कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। आदमी की गलती नहीं देखती है। ये एक बहुत बड़ी, आप पाकिस्तान में अगर ऐसे कंट्रीज में देख लो, ज्यादातर लोग हमेशा विमेन को दोषी मानते हैं। चाहे वो छोटी बच्ची हो, तो बच्ची पे अगर एक बड़ा आदमी एक बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है, तो लोग उस बच्ची को ताने देंगे कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, बजाय ये कि आदमी को बोले। तो यहाँ पर ये आयशा भी ना इसको कह रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस आदमी से तुमने शादी की जिसने तुम्हारे पिता को मारा। अब डाइवोर्स मोहम्मद से 630 में। अब ये बात बड़ी विचित्र है कि मुलैका को कभी समझ में नहीं आया कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई, और वो कभी भी कनेक्शन नहीं कर पाई कि उसका जो नया हस्बैंड है वो कमांडर था उसी आर्मी का जिससे ने उसके पिता का कत्ल किया। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मोहम्मद ने काब को नहीं मारा था, इन द सेम सेंस जैसे कि उसने सफिया के हस्बैंड किनाना को मारा था। मतलब एक बात होती है मारना, एक होता मरवाना। लीडर जो अटैक का था लेथ रेजिस्टर्स में, वो सब कमांडर खालिद था। जब वॉरियर उसके वेपन्स जो हैं वो काप पर पड़े, वो आइडेंटिफाई कभी नहीं हो पाए। पर जनरल प्रिंसिपल जो था वो कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं था। अगर मोहम्मद ने ये डिसीजन नहीं लिया होता कि मक्का फतेह करना है, तो मुलैका का फादर जो है वो जीवित होता। मुलैका जो है वो अग्री कर गई आयशा से, और कि भाई ये तो बहुत शेमफुल बात है कि उसने जो है अपने ही पिता के खूनी से शादी कर ली। उसने कभी भी हामी नहीं भरी होती अगर उसे पता होता जो सबको पता है, और या फिर उसने कभी नोटिस करा होता उन लोगों को जो कि उससे पिता से मिलते थे। मोहम्मद को अपनी बीवियों के पास हर राउंड में वो मिलता था। आयशा के साथ शुरू होता था, जब तक कि मुलैका की टर्न दोबारा आती। तो फिर उसको एक हफ्ता लगता या फिर 2, उसको लगे कि वो अपने ऑप्शंस के बारे में सोचे। जुवैरी और सफिया के मुकाबले मुलैका ने कंसिडर नहीं किया कि कौन की उसके एक्शंस जो हैं कैसे इम्पैक्ट करेंगे उसके बाकी के कबीले के लोगों को। या फिर उसको समझ ही नहीं आया कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, या फिर उसने शायद अपनी फैमिली को सोचा कि मेरी फैमिली डिजर्व ही करती थी कि इतने एक एनिमी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया। लेकिन उसको एग्जैक्टली पता था उसे क्या करना है, और उसने सोचा कि मैं अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में ये कर लूं।
तो जब मोहम्मद फाइनली मुलैका के चैम्बर में आया, वो उसके लिए रेडी थी। वो उसके छुए से उसको छूने नहीं दिया, और उसने कहा कि मैं अल, अ, जो है अल्लाह की शरण में आपसे अलग अल्लाह की शरण में जाना चाहती हूँ। तो फिर मोहम्मद ने एकदम से उसको कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी रेफ्यूज ली है, अल्लाह की रेफ्यूज तो इनवायबल है, और अल्लाह जो है वो सबको शेल्टर करता है मुझसे। और फिर उसने 3 बार कहा, और उन शब्दों के साथ मुलैका जो थी वो एक डाइवोर्स्ड वुमन थी। अब रीजंस क्या थे इस डाइवोर्स के? ये ऑब्वियस है कि मुलैका जो है वो डाइवोर्स करना चाहती थी मोहम्मद को। एक लड़की जिसका कि नॉर्मल रिलेशनशिप उसके पिता के साथ होगा, तो वो अपने पिता के कातिल के साथ डाइवोर्स करना ही चाहेगी। ये लेस ऑब्वियस है कि क्यों मोहम्मद ने एग्री कर लिया। अपेरेंट रीजन ये है कि उस वो जो नाम अल्लाह का है वो इतना सेक्रेड है कि वो भी मुलैका को टच नहीं कर पाया जब तक कि वो अपने ऊपर कर्ज न डाले। और एक बार उसने अल्लाह का नाम ले लिया तो फिर अब उसको एग्री करना पड़ा। प्रैक्टिस में अल्लाह जो है ऑब्लाइज करता था मोहम्मद को। अगर वो डिटरमिन्ड हो जाता कि वो भाई शादी करके ही रहेगा मुलैका से, तो फिर वो इस बारे में सोचता कि भाई इस चीज को कैसे मैं मतलब घुमा फिरा के इस इन्वोकेशन ऑफ अल्लाह को दूर करूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उसके साथ डाइवोर्स करने में। और हम ये पूछ सकते हैं कि ऐसी शादी जिसने कि उसने इतनी जल्दी मान लिया था, और अब वो इतनी जल्दी उससे दूर होना चाह रही थी। कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं था इस डाइवोर्स का, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुई थी, बल्कि उल्टा ट्रू था। क्योंकि शादी से कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं हुआ मोहम्मद को, इसलिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उसको एंड करने में। ये तो लेथ क्लैन था जिसने कि पॉलिटिकली लूज कर दिया अलायंस प्रॉफिट के साथ। ये मोर लाइकली है कि मोहम्मद जो है वो बोर हो गया मुलैका के साथ। जैसा कि हमने देखा कि उसकी जो फेवरेट वाइफ्स थी वो लाइवली और इंटेलिजेंट होती थी। कोई एविडेंस नहीं है कि मुलैका जो है वो या तो लाइवली थी या फिर इंटेलिजेंट भी थी। वो उसको चाहती भी नहीं थी, इसलिए अब उसके पास कोई मोटिवेशन भी नहीं था उसको रखने का। अब वेटिंग पीरियड। अगले दिन ये शब्द सब जो है घूमने लगा कि प्रॉफिट ने जो है अपनी ब्राइड को डाइवोर्स कर दिया है। और लोगों ने सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, कि क्या ये सच में था। उसने वापस ले लिया था सौदा को, रेहाना को, हफ्सा को, और उसकी थ्रेट्स जो है कि पूरे हरम में सब को स्वीप कर देगा। पिछले समर में तब भी कुछ नहीं हुआ था। तो थोड़े से मुलैका के रिश्तेदारों ने पूछा उसकी साइड ऑफ द स्टोरी, और उन्होंने कंक्लूड करा कि वो तो एक जेलस सौतन की वजह का विक्टिम हो गई है। फिर उन्होंने प्रॉफिट के सामने हम्बल किया और उससे कहा कि वो तो बहुत छोटी है, बहुत यंग है कि अपना मन जानने को, और वो ट्रिक्ड है, तो इसलिए उसको वापस ले लो। स्मॉल का मतलब यंग। तो पर उसने रिफ्यूज कर लिया मोहम्मद ने, कि एक आदमी जो है अपनी वाइफ को कभी भी वापस ले सकता है 3 मंथ वेटिंग पीरियड में, और उसको डाइवोर्स भी कर सकता है, और उसको सेकेंड टाइम भी ले सकता है, और उसके बाद थर्ड डाइवोर्स के पास कोई भी रेस्टोर करने का मैरिज का कोई भी तरीका नहीं है। क्योंकि एक्सट्रीम ग्रेविटी मुल्लका की सिचुएशन में थी, मोहम्मद ने उसको तीनों डाइवोर्स एक साथ ही दे दिए थे। अब आयशा ने जो है नोट करा एग्जैक्टली कि आयशा ने ये बात नोट करी, क्योंकि आयशा ही तो गई थी उससे बात कहने की मलाइका ने कैसे अपने आप को डाइवेस्ट कर लिया है मोहम्मद से, मतलब हटा लिया अपने आप को। तो मुलैका को एक पीरियड ऑफ 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ा। इस पीरियड में उसकी फैमिली ने दोबारा से अप्रोच किया मोहम्मद को, उसको मेंशन करा कि कोई किंग्समैन है उजरा ट्राइब का जो मुलैका में इंटरेस्टेड है, तो क्या मोहम्मद परमिशन देता है कि वो उससे शादी कर ले। और उन्होंने सोचा कि मोहम्मद जो है अपना शायद मन बदल ले कि कोई राइवल शूटर हो, पर उसने तो मान लिया।
और मोहम्मद ने वैसे तो अपनी विडोज को मना किया था रीमैरिज करने के लिए, लेकिन उसने डाइवोर्सीज को एग्जेम्प्ट कर रखा था। तो क्लियर मैसेज ये था कि वैसे तो उसकी अपनी ऑफिशियल वाइफ पर बड़ी जेलसी रहती थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था मुलेका के लिए। ये भी इंटरेस्टिंग है कि फैमिली ने एक नए शूटर को बड़ी जल्दी ही प्रोड्यूस कर लिया। एक ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन ये है कि कजन फ्रॉम उजरा कोई नया शूटर था ही नहीं। वो तो मुलेका के लिए पूरे जीवन ही रखा गया था। अगर मोहम्मद ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसका ओरिजिनल फियांसे जो है वो तो उसको रिक्लेम अपने आप ही कर लेगा। एक ट्रेडिशन यानी एक हदीस ये कहती है कि मुलेका ने फिर जो है वो शादी कर ली उस किंग्समैन से, उजरा के। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट था उसके फियांसे और उसके गार्जियन के बीच में कि वो शादी कर ले जैसे ही वो अवेलेबल हो। अब हम ये होप करते हैं कि मुलेका जो है इतनी खुश थी कि उसकी फादर की ओरिजिनल चॉइस जो है उसको ऑनर किया गया, लेकिन ये मैरिज कभी फाइनलाइज नहीं हुई क्योंकि मुलेका की डेथ हो गई। थोड़े से कमेंट्स देखती हूँ फिर वापस आऊंगी। महीचंद जी, जय श्री राम। आप कैसे हैं? आपके वहां पर हालात कैसे हैं? भूकंप का आपके घर पर परिवार के लोग सही हैं क्या? जय श्री राम हुसैनी। तो महीचंद जी, आप बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है और आपके घर के लोग ठीक है कि नहीं। तो मैं अब मुलेका की डेथ भी बता देती हूँ। मुलेका की डेथ हुई 630 में। मुलेका मर गई जब वो लीगली मैरिड थी मोहम्मद को। इसका मतलब कि वो 3 महीने के वेटिंग पीरियड में ही थी। इसका मतलब उसकी डेथ जो है जुलाई 630 के बाद और या अप्रैल तक में हो गई थी। अब ये नहीं पता कि ये इतनी छोटी लड़की मर कैसे गई। कोई सजेशन नहीं है फाउल प्ले का और किसी को बेनिफिट नहीं था उसकी मृत्यु से। मुसलमान मदीना के सिंपली उसको अपनी आंखों के सामने से हटा देना चाहते थे। वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी कि उसको कोई मर्डर करे। पर हो सकता है कि उसकी हेल्थ इतनी खराब हो या फिर उसकी डेथ जो थी उस कंप्लीटली नेचुरल थी। हो सकता है कोई डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है खराब हो गई हो क्योंकि वो दुखी थी अपने पिता की मृत्यु पे और उसको ये सेंस आया कि उसके क्लैन कबीले ने उसके जो है मतलब कि उसके दुश्मन के साथ जो है वो कर लिया है। तो ये भी नहीं पता कि उसका कहाँ पर जो है बरी करा गया। अब हम अपने फेवरेट पार्ट पे आते हैं कि रीजंस की मोहम्मद ने क्यों शादी की मुलेका से। तो पहली थ्योरी है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की। दो जो ये मैच है इससे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं था मोहम्मद को। ये तो लैथ कबीला था जिसको कि पॉलिटिकल बेनिफिट होना था। वो इन लॉज हो जाते प्रॉफिट के और जो है इससे उनको पनिशमेंट से बचा जा सकता था। तो जब लैथ ने मुलेका को ऑफर करा तो मोहम्मद ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अब तो कोई इस कबीले से हमको ट्रबल मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो लैथ एक पोजीशन ऑफ वीकनेस में थे। तो फिर वो अब उससे जो है दोबारा लड़ेंगे नहीं, चाहे वो एक्सेप्ट मुलेका को करे या ना करे। और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है पोलाइट होने की वजह से ताकि वो एक होस्टेज की तरह से आ जाए, पर लेकिन उसको किसी पॉलिटिकल अलायंस की जरूरत नहीं थी। दूसरी थ्योरी कि भाई वो कैसे एक गरीब लड़की को शेल्टर करे। तो ज्यादा डील बहुत कुछ नहीं पता है मुलेका के बैकग्राउंड के बारे में, पर वो एक अनाथ थी, गरीब, जिसको कि मोहम्मद ने रेस्क्यू किया, ऐसा लोग मुसलमान कहते हैं। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी पर उसके पास तो बहुत सारे सर्वाइविंग रिलेटिव्स थे जो कि जिनके ड्यूटी थी उसको फीड करना। और एक ने तो ये भी कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो मुलेका को मोहम्मद से करने की शादी जरूरत ही नहीं थी, बल्कि वो तो किसी और से शादी करने की कर सकती थी। अपने उम्र 10 साल की लड़की को क्या
58 साल का आदमी मिलेगा शादी करने को, उसके कबीले में लोगों की कमी है। तीसरी थ्योरी है कि पर्सनल कंसिडरेशन की, फैमिली जो है बड़े गर्व से कहती थी कि मलाइका के पास आउटस्टैंडिंग ब्यूटी है, और ये एक डिप्लोमेटिक एग्जैजरेशन था। वो तो सेल्समैन थे, और वो अपने प्रोडक्ट को जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाता है, लेकिन मोहम्मद ने कभी भी उनको एक्यूज नहीं किया कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इसका मतलब ये है कि मुलैका सचमुच में एक सुंदर लड़की थी, और उसको कोई भी रीजन नहीं था कि वो एग्री करता इस शादी के लिए। अगर उसके पास कोई अपना पोलाइट डिजायर ये डेमोन्स्ट्रेट करता कि वही वो लैथ के साथ बड़े पीसफुल तरीके से होना चाहता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई मुलैका की सुंदरता की वजह से उसने ऐसा कर लिया। अब मुलैका की लेगेसी, तो मैं फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेके वो देख लेती हूँ, फिर लास्ट पार्ट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैं एक ज्वाइनिंग लिंक दे दूंगी। 9, ये क्या 9 लोग का मतलब क्या है? मोहम्मद की 29 वाइफ्स थी, ठीक है। अब ये जो 19 वाइफ्स थी ये ऑफिशियल थी, और बाकी जो थी वो ऐसी थी कि या तो वो एंगेजमेंट करने के बाद कोई मर गई, या कुछों को उसने डाइवोर्स पहले ही कर दिया, एंगेजमेंट के टाइम पर ही नहीं मैरिज करके वो कर दिया, या कुछ ना कुछ बात हो गई, तो वो बाकी की वाइफ्स जो है उसमें नहीं काउंट आती हैं। तो 29 उसकी वाइफ्स थी। मेरे पास सबके नाम और वो है, और मुलैका जो है आयशा से छोटी थी 3 साल। इतनी छोटी लड़की थी, उसको कुछ समझ नहीं थी। आयशा तो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग रखती थी, इसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं था, वो तो बहुत ही बचकानी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसको तो ये भी नहीं पता था कि किसने उसके पिता को मारा, और या फिर वो उसी के एक एनिमी से शादी कर रही है, जिसने उसके पिता का कत्ल किया वही आ गया उससे शादी, उसको इतना भी नहीं पता था। मुलेका की लेगेसी क्या है कि डेपुटेशन कोई किनाना ट्राइब से उसने मोहम्मद के आगे सबमिट कर दिया था नवंबर 630 में। वो जो है एक ही सिंगल पर्सन था, वही वथीला, जो कि एक लेथाइट था। उसने इस्लाम को प्रोफेस किया, और इस वजह से उसके पिता ने कहा कि मैं वो उससे कभी भी बात नहीं करेगा। वथीला ने फिर एक मुसलमान आर्मी को ज्वाइन कर लिया तबुक में। हालांकि उसे एक लिफ्ट चाहिए थी वहां तक जाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने वहां जाके ज्वाइन कर लिया। अगर ये पूरी डेपुटेशन होती, न केवल लैथ कबीले से या फिर बकर कबीले से, बल्कि एंटायर किनाना सुपर ट्राइब से, तो ये इसका मतलब था कि किनाना जो था वो कीन नहीं था इस्लाम में, क्योंकि वो कुरैश से फेथफुल था, इसलिए वो इस्लाम के प्रति हमेशा सस्पिशियस रहे। मतलब उनको शक की नजर से देखते रहे। जब कुरैश ने सरेंडर कर दिया उसके बाद भी, और किनाना का कबीला जो था वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं था इस्लामिक टाइम में। थोड़े से लोग जो है कैंप कर रहे थे मक्का में इतना लेट, जैसे 845 तक, पर उनका कबीला बहुत वीक था कबीले की दृष्टि से। मतलब वो 845 तक, ये तो 630 में मर गई थी, और 845 यानी 200 साल उसके बाद तक ये जीवित रहे थे। लैथ कबीला मतलब चलता रहा, लेकिन वो कोई बड़ा मजबूत कबीला नहीं था। बस यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, और मैं एक लिंक दे देती हूँ, अगर कोई आना चाहता है तो ऊपर आ सकता है, अपना पॉइंट रख सकता है। जिसने पूरा सुना हो आज का, मुलेका के बारे में बातचीत करना चाहता हो, तो प्लीज ऊपर आ जाए, अपने शेयर करें। मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ।
जी, मैंने पिन कमेंट में डाल दिया, तो आप लोग ऊपर आके अपने-अपने विचार रख सकते हैं और लाइक, शेयर, कर दीजिए वीडियो को। अगर आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है तो अनसब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करके और ऑल ऑप्शंस में ऑल नोटिफ़िकेशंस प्रेस कर दीजिए। इंदिरा जी कह रहे थे वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप लोग आके अपने विचार रखिए, कोई आना चाहता है। और मैं 2-3 मिनट देखती हूँ, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं ये क्लोज कर दूंगी स्ट्रीम। अवधेश कुमार पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम आपको भी। जय श्री राम। हो सकता है नबी मोहम्मद ने मरवा दिया हो। नहीं, वो नहीं मरवाएगा इसलिए क्योंकि वो तो आयशा ने मरवा दिया, हो सकता है क्योंकि आयशा को जेलसी थी सबसे ज्यादा। डोमेस्टिक एक्सीडेंट करवा दिया हो, जैसे किचन में हो जाते हैं ना एक्सीडेंट। जी, तो मैं कहूंगी जितेंद्र जी, जय भौकाली बाबा जी, अनमोल पीर जी, मंकू जी, मोहम्मद रियाज का तो पता नहीं, गिरीश त्यागी जी, पाटिल अक्षय जी, पीकेएस जी, हुसैनी जी का भी पता नहीं, प्रवीण चौधरी जी, महीचंद जी, रजनी बागेल तो मेरे को नजर नहीं आ रही यहाँ पे, अवधेश कुमार जी, इंदिरा जी, आप सब लोगों को आप कोई ऊपर आना चाहता है अपने व्यूज रखने तो आ सकते हैं, नहीं तो मैं ये क्लोज करूंगी। और ईश्वर सब सनातनियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुख दे, और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा जी, आपको ऊपर आके कुछ कहना है? प्रवीण चौधरी जी, पाटिल अक्षय जी, जो नए लोग आए हैं, आपको कुछ आके अपने व्यूज रखने हैं? मुलेका के बारे में कुछ कहना है? तो आप सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। अनमोल पीर जी, आपको भी जय श्री राम। और लक्ष्मी जी, इस दीपावली आपके घरों में प्रवेश करें, ईश्वर से कामना है आप लोग सुख से रहें। जय श्री राम। मिलते हैं कल सामवेद में।